रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह भाई बहन के रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहन द्वारा भाई के कलाई पर एक पवित्र धागा यानी राखी बांधी जाती है और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की जाती है। वहीं दूसरे तरफ भाइयों द्वारा अपनी बहनों की हर हाल में रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। वैसे तो यह पर्व पूरे भारत भर में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर और पश्चिम भारत के लोगों के लिए इस पर्व का एक विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास यानी कि सावन के महीने में आता है। यह श्रावण मास के आखिरी दिन मनाया जाता है, जो कि अगस्त के महीने में आता है। सावन का पूरा महीना ही हिंदू धर्म के अनुसार काफ़ी शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन दिन के समय मनाया जाता है। इस पवित्र दिन को मनाने के लिए भाइयों और बहनों द्वारा सुंदर वस्त्र धारण किए जाते हैं। बहनों द्वारा भाइयों के माथे पर तिलक लगाया जाता है तथा उनके कलाई पर राखी बांधी जाती है और उन्हें मिठाई खिलाई जाती है। इन सब कामों को करते हुए बहनों द्वारा अपने भाइयों के मंगल की कामना की जाती है। इसके बाद भाइयों द्वारा अपने बहनों को उपहार प्रदान किया जाता है और हर हाल में उनके रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। राखी बांधने तक भाइयों और बहनों द्वारा उपवास रखा जाता है और राखी बांधने के पश्चात ही वह कुछ खाते हैं। रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। वैसे तो रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन कई सारी पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिससे कि यह पता चलता है कि यह प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। इस पवित्र त्यौहार से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं इस प्रकार से हैं। इंद्रदेव की दंत कथा। प्राचीन हिंदू पुस्तकों में से एक भविष्य पुराण के अनुसार जब एक बार आकाश और वर्षा के देवता इंद्र ने दानवों के राजा बलि से युद्ध किया तो दानवराज बलि के हाथों उन्हें बुरे तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। इंद्र को इस अवस्था में देखकर उनकी पत्नी सांची ने भगवान विष्णु से अपनी चिंता व्यक्त की। तब उन्होंने एक पवित्र धागा सांची को दिया और उसे इंद्र की कलाई पर बांधने के लिए कहा, जिसके बाद सांची ने उस धागे को अपने पति के कलाई पर बांध दिया और उनके लंबे जीवन तथा सफलता की कामना की। इसके पश्चात इंद्र ने चमत्कारिक रूप से बलि को हरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन का यह पर्व इसी घटना से प्रेरित है। राखी को एक रक्षा करने वाला धागा माना जाता है। पहले के समय में यह पवित्र धागा राजाओं और योद्धाओं को उनके बहनों और पत्नियों द्वारा युद्ध में जाने के पहले उनकी रक्षा के लिए बांधा जाता था। एक और पौराणिक कथाएं जहां से रक्षाबंधन का प्रमाण मिलता है। तो जब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को धागा बांधा, ऐसा कहा जाता है कि जब दानवराज बलि ने जब भगवान विष्णु से 3 लोक जीत लिए थे, तब बलि ने नारायण को अपने साथ रहने के लिए कहा। इस बात पर भगवान विष्णु तैयार हो गए, लेकिन देवी लक्ष्मी को उनका यह फैसला पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने राजा बलि को राखी बांधने का निश्चय किया। इसके बदले में जब बलि ने उनसे कुछ मांगने को कहा, तो देवी लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस भेजने के लिए कहा। और भला दानवराज बलि अपने बहन को ना कैसे कह सकते थे? तो हमें इससे पता चलता है कि इस पवित्र धागे की ऐसी भी शक्तियां हैं जिनका वर्णन हिंदू पुराणों में किया गया है। यह त्यौहार सिर्फ सगे भाई बहनों के बीच ही नहीं मनाया जाता है, इसे चचेरे भाई बहनों के बीच भी मनाया जाता है। इन रस्मों के पश्चात परिवार द्वारा साथ मिलकर खाना खाया जाता है। इसलिए रक्षाबंधन मात्र भाई बहन के रिश्तों का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जब हम परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी अपना समय बिताते हैं और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं।
यह त्योहार सिर्फ सामान्य लोगों द्वारा ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि इसे देवी देवताओं द्वारा भी भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को कायम रखने के लिए मनाया जाता है।